जय हिंद। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे धारा 2 को। हालांकि धारा 2 में हमने तो उपधारा 1 से लेकर के धारा 14 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके आगे की धाराएं, मैंने आपको बताया था कि जो धारा 2 है उसमें 1 से 39 तक उपधाराएं हैं, तो हमने 14 उपधाराएं पढ़ ली थी। आज हम लोग कौन सी धारा पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे 15 से लेकर के और 27 तक की उपधाराएं पढ़ेंगे। अब 15 से 27 तक क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हम लोग को वीडियो को लंबा नहीं करना है। 28 से लेकर के और 39 जो धाराएं हैं जहाँ तक, उनको हम लोग अगली क्लास में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 14 के बाद में धारा 15 क्या कहती है? तो जो 2.15 है, मतलब धारा 2 की उपधारा 15, तो वो क्या कहती है? तो वो करती है अवैध की बात। किसकी बात करती है? अवैध। ये जो धारा है ये बताती है कि अवैध क्या है। ये जो 2.15 धारा है ये बताती है कि अवैध क्या है। तो अवैध क्या है? जो कि वैध नहीं है। जो भी वैध नहीं है वो अवैध है। ठीक है, जो अवैध नहीं है वो वैध है, या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो वैध के विपरीत है, वैध के उल्टा है, उसे अवैध कह सकते हैं। उसके बाद में ये तो हो गया 2.15 में वैध अवैध की बात। अवैध क्या है? जो कि वैध नहीं है, जो लीगल नहीं है, वही अवैध होता है। जो समाज में प्रतिषेधित कार्य हैं वो क्या होंगे? अवैध होंगे। उसके बाद में अगली धारा स्टार्ट करते हैं, धारा 2.16। अब ये जो धारा 2.16 है ये क्या कहती है? मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, न्यायालय के बारे में, कि न्यायालय जो है वो क्या है? न्यायालय, तो न्यायालय ऐसा क्षेत्र जहाँ पर न्याय का कार्य होता हो और राज्य ने उसे घोषित किया हो, तो वो न्यायालय होता है। तो जो धारा 2.16 है वो न्यायाधीश की बात करती है, वो न्यायाधीश की बात करती है। धारा 2.16 न्यायाधीश की बात करती है, जजेस की बात करती है। तो जज कौन है? तो आपने देखा होगा जो भी हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उसमें दो तरीके के मुकदमे होते हैं, एक तो सिविल मैटर और एक क्रिमिनल मैटर। सिविल मैटर मतलब जो शादी बारात, ये तलाक वलाक, इनसे रिलेटेड होते हैं, ज़मीन वमीन से रिलेटेड। और जो क्रिमिनल मैटर मतलब फौजदारी मामले, मर्डर, डकैती, ये सारी चीज़ें क्या हैं? जिससे किसी को नुकसान पहुंचाया गया हो, वो फौजदारी मामले हो गए। तो यहाँ पे न्यायाधीश कौन होगा? जो दीवानी मामले और फौजदारी मामले का निर्णय देगा। जो दीवानी मामले का निर्णय देगा और किसका निर्णय देगा? फौजदारी मामले का। तो ये जो दो निर्णय देगा वही क्या होगा? जज होगा। उसी को हम लोग बोलेंगे न्यायाधीश। जैसा कि हमने लिख भी रखा है 2.16 में कि न्यायाधीश कौन है? दीवानी मामले तथा फौजदारी मामले में जो निर्णय देते हैं वही क्या होते हैं? जो जज होते हैं, जो निर्णय देते हैं आधिकारिक तौर पर। ऐसा नहीं कोई भी जज बन जाएगा, कुछ भी बोलने लगेगा, तो वो नहीं होगा। जो आधिकारिक तौर पर बात करते हैं वो जज होते हैं। उसके बाद में धारा 2.17। धारा 2.17 किसे डिफाइन करती है? जीवन को डिफाइन करती है। जीवन क्या है? तो मैंने आपको याद होगा मृत्यु पढ़ाया था। मृत्यु क्या है? जिसकी श्वास और धड़कन नहीं चल रही है। तो जीवन क्या होगा? जिसकी श्वास और धड़कन चल रही होगी, वही तो जीवन होगा। तो धारा 2.17 जो है वो जीवन की बात करती है, बोलती है कि जिस व्यक्ति की श्वास और धड़कन चल रही है वो जीवित माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आते हैं धारा 2.18। धारा 2.18 किसकी बात करती है? तो ये स्थानीय विधि की बात करती है। स्थानीय विधि क्या है? तो स्थानीय विधि का मतलब है एक विशेष स्थान जहाँ पर विधि लागू है, तो उस विधि को स्थानीय विधि कहेंगे। मान लीजिए ये घर है, तो इस घर के लिए कोई विधि लागू है तो वो स्थानीय विधि नहीं होगी। स्थानीय विधि का मतलब है एक विशेष क्षेत्र, एक विशेष क्षेत्र जहाँ पर वो विधि लागू की गई है, तो वो होती है स्थानीय विधि। मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, यहाँ के लिए ही कोई विधि बनाई जाए, उत्तराखंड के लिए ना बनाई जाए, तो वो हो गई स्थानीय विधि। तो ये हमारा निश्चित क्षेत्र में लागू विधि होती है स्थानीय विधि। उसके बाद में आते हैं धारा 2.19 पे।
धारा 2.19 क्या कहती है? धारा 2.19 पुरुष की बात कहती है। पुरुष कौन है? तो पुरुष कौन है? तो जो भी नर का द्योतक है, जो नर को दिखाता है, जो नर को दर्शाता है, वही क्या है? पुरुष है। पुरुष क्या है? जो नर का द्योतक है। उसकी उम्र कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुरुष कौन होगा? जो नर का द्योतक होगा। ये कहाँ कहा गया है? तो धारा 2.19 में कहा गया है। उसके बाद में आते हैं धारा 2.20 की बात करते हैं। धारा जो 2.20 है वो मंथ और ईयर की बात करता है, मंथ और ईयर को समझाता है। तो याद रखिएगा कि मंथ और ईयर हमेशा किससे गिने जाते हैं? हम लोग किससे देखते हैं? तो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है उसके हिसाब से हम लोग अपने मंथ और ईयर को समझते हैं। आपने सबके घर में होगा जो कैलेंडर है वो ग्रिगोरियन पद्धति के आधार पर है। उसके बाद में आते हैं धारा 2.21। धारा 2.21 जंगम संपत्ति को दर्शाता है। जंगम संपत्ति क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी मूव हो सके, मूवेबल प्रॉपर्टी, जो संपत्ति जंगम संपत्ति मतलब चल संपत्ति। तो ऐसी संपत्ति किसे कहेंगे? तो जिसे पहली बार भूबद्ध ना किया जा सके, जिसे घेरा ना जा सके। ठीक है, अगर घेर लेंगे तो चलायमान कैसे होगी, मूवेबल कैसे होगी? तो उसे घेरा ना जा सके, भूबद्ध ना किया जा सके। उसके बाद में ऐसी संपत्ति को चुराया भी नहीं जा सकता है। तो ऐसी संपत्ति क्या हो गई? ये हो गई चल संपत्ति, या हम कह सकते हैं जंगम संपत्ति या मूवेबल संपत्ति। इसकी बात कहाँ कही गई है? तो धारा 2 की उपधारा 21, उसमें क्या बताया गया है? जंगम संपत्ति के बारे में बताया गया है। अब आते हैं धारा 2.22 की बात करते हैं। तो धारा 2.22 क्या बताती है? तो ये वचन की बात बताती है, वचन को समझाती है। कौन सी धारा? धारा 2 की उपधारा 22। तो ये बताती है वचन को। वचन क्या है? तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। उसके बाद में आते हैं 2.23। 2.23 शपथ की बात करता है। आपने अक्सर सुना होगा कि शपथ दिलाई जाती है, तो उस शपथ की बात करता है कि शपथ क्या होती है। तो शपथ एक तरीके की घोषणा है, और ये घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो ये घोषणा की जाती है विधि द्वारा। कोई विधि है, उसके द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर शपथ ली जाती है। आपको याद होगा, आपने सुना होगा। तो विधि के द्वारा घोषणा या कसम दिलाई जाती है। किसको दिलाई जाएगी? जो कि विधि का संरक्षक होगा, जो विधि का संरक्षण कर रहा होगा। अगर वो गलत ढंग से संरक्षण करेगा तो फिर विधि के जो विधि जिस वजह से बनाई गई है उस वजह को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को संरक्षण करना होता है उसी विधि का। अब उस विधि का संरक्षण होगा तभी तो समाज, जिस विधि उद्देश्य से बनाई गई विधि है वो उद्देश्य पूरा होगा। इस वजह से क्या है, उसे शपथ दिलाई जाती है। और शपथ कौन? विधि के ही द्वारा शपथ भी होती है उसकी। ये कहाँ बातें लिखी हैं सर? 2.23 मतलब धारा 2 की उपधारा 23 में लिखी हैं। फिर धारा 2 का उपधारा 24 पे बात करते हैं, जो कि अपराध को बताता है। अपराध क्या है ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2.24 अपराध को बताता है। तो इसमें क्या है? विधि विरुद्ध या विधि के विपरीत किया गया कार्य क्या है? अपराध है। विधि विरुद्ध या विधि में घोषित कार्य के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध है। ऐसा कार्य, मान लो हत्या है, तो हत्या क्या विधि में तो उसके बारे में लिखा है कि धारा, अभी तो धारा चेंज हो गई है, पहले धारा 302 थी। तो क्या होता है कि अगर उसमें लिखा था, जैसे 302 की धारा में क्या लिखा था, जो आईपीसी की भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता की धारा थी, तो उसमें लिखा था कि जो भी हत्या करेगा वो जेल जाएगा, हत्या अपराध है ऐसे करके। तो फिर आपने क्या किया? हत्या कर दी, तो विधि के विरुद्ध काम कर दिया। तो विधि के विरुद्ध काम जो है वो अपराध माना जाएगा धारा 2 के 24 में। धारा 2 के 25 में आते हैं। ये क्या बताती है? तो ये लोप को बताती है। लोप का मतलब होता है छिपाना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को छिपाना, या किसी चीज़ को क्या, किसी कार्य को छिपाना या उसे आसान बना देना। किसी की हत्या आप करना चाहते हैं और किसी को पता है तो उसने छुपा लिया वो कार्य, तो वो भी अपराध की श्रेणी में ही आता है। तो ऐसे कार्य को हम क्या बोलेंगे? लोप बोलेंगे। लोप क्या है? छिपाना कार्य को या उसे आसान बना देना। अभी मान लीजिए कहीं लड़ाई हो रही है, तो वो हाथ से लड़ाई हो रही थी, आपने इतनी देर में लाठी दे दी। ये क्या है? उसके काम को आसान बना दिया क्योंकि वो किसी को पीट रहा था। उसके बाद में आते हैं धारा 2.26।
ये व्यक्ति की बात करता है। व्यक्ति क्या है? धारा 2.26 व्यक्ति की बात करता है। हालांकि अभी हमने पुरुष के बारे में पढ़ा था 2.19 में, याद होगा आपको। 2.19 पुरुष की बात करता है, 2.35 महिला की बात करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? व्यक्ति की बात हो रही है। व्यक्ति कौन है? तो कोई भी संस्था, कोई भी समिति या फिर कोई भी संगठन, ये व्यक्ति हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे ये कैसी बात है? तो यही बात बीएनएस में लिखी है 2.26 में कि कोई संस्था, समिति, संगठन व्यक्ति हो सकता है। और मैंने बताया था 19 में क्या है? पुरुष की बात है और 35 में महिला की बात है। धारा 2.27 की बात करते हैं। ये क्या बात करता है? तो ये लोक की बात करता है। लोक का मतलब आप एक तरीके से निकाल लीजिए, भीड़ की बात कर रहा है। तो लोक क्या है? वर्ग, कोई भी समूह या भीड़, इसको हम कहते हैं लोक। ये क्या है? पब्लिक। इसको पब्लिक इंग्लिश में बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा 2.17 लोक की बात करता है। एक बार रिवीजन करते हुए देखते हैं क्या क्या पढ़ लिया है। तो 15 में हमने पढ़ा अवैध को, 2.15 में, 16 में न्यायाधीश को, 17 में जीवन, 18 में स्थानीय विधि, 19 में पुरुष, 20 में मंथ और ईयर, 21 में जंगम संपत्ति और 22 में पढ़ा हमने वचन को, 23 में शपथ, 24 में अपराध, 25 में लोक, 26 में व्यक्ति और 27 में लोक मतलब पब्लिक। ये सारी बातें हमने कर ली हैं। ये काफ़ी हो गया है। ये धाराएं आप लोग याद करिए। हम लोग अगले क्लास में जो कुछ धाराएं, धारा 2 की उप धाराएं बची हुई हैं, उनको कवर करेंगे। उसके बाद धारा 3 में बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपका इंटरेस्ट इसमें बढ़ता रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।